हेलो बच्चों, मेरा नाम है जयश्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसको सुनने के बाद आपको दुख भी बहुत होगा और गुस्सा भी बहुत आएगा, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाथी, जेब्रा समेत 700 से भी ज्यादा 700 से भी ज्यादा जानवरों को मारने की योजना इस देश ने बना ली है। यानी कि उनको मारा जाएगा और सिर्फ मारा ही नहीं जाएगा, उनको मारने के बाद जो उनका मांस है ना, वो इंसानों को खिलाया जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया में आप देखोगे चिकन वगैरह खाया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है हाथी, जेब्रा समेत अलग अलग जानवरों को काटने का, मारने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद इनको जो है लोगों को खिलाया जाएगा। ऐसा वहां पर क्या हो गया है, ऐसा क्या कारण है, इसको समझेंगे। और ये जो देश है नामीबिया, ये मैप में कहां पर पड़ता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आपको ये जो पूरा मैप दिख रहा है, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, अफ्रीका के मैप में आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, जब आप मैपिंग करेंगे या फिर आपने अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि नामीबिया बिल्कुल अफ्रीका के नीचे वाले पोर्शन में पड़ता है। ये आपका साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर बोट्सवाना है, और बोट्सवाना के इस साइड चले जाएंगे तो नामीबिया है। ये रहा आपका नामीबिया। नामीबिया में भयानक सूखा पड़ा हुआ है, भयानक अकाल पड़ा है, और इतना भयानक अकाल है कि वहां के जो लोग हैं उनके पास खाना खत्म हो चुका है। ना ही वो फसल उगा पा रहे हैं, ना ही वो खाना खा पा रहे हैं। यानी कि उनका जो अनाज का भंडार है वो भी लगभग खत्म ही हो चुका है। और इस वजह से वहां की सरकार ने लगभग 723 जानवरों को मारने का प्लान बना लिया है, और उनको मारने के बाद उनका जो मांस होगा वो लोगों में बांटा जाएगा। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 150 जानवरों को मारने के बाद उनका कई हजारों टन मांस जो है वो लोगों में बांट दिया गया है, गरीबों में बांट दिया गया है, और वो उसको खा भी चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। यहां पर देखेंगे आप, नामीबिया के राष्ट्रपति की ये फोटो है। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम है नांगोलो बुम्बा। नांगोलो बुम्बा जो राष्ट्रपति है वहां के, उन्होंने इसी साल 22 मई को वहां इमरजेंसी घोषित कर दी थी। क्यों की थी? तो भयानक अकाल की वजह से। ठीक है, नॉर्मली जो इमरजेंसी घोषित होती है वो अलग अलग तरीके की, जैसे वॉर वगैरह हो जाए तो हम तो यही सुनते हैं इंडिया में कि वॉर वगैरह हो जाए तो इमरजेंसी घोषित होती, लेकिन सिर्फ वॉर की वजह से नहीं। कहीं पर मान लो सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया, तो वहां पर इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहीं पर अकाल पड़ गया है, कहीं पर भूखमरी हो रही है, लोग जो है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो वहां पर भी इमरजेंसी घोषित की जाती है। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी, और ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई बार, कई सालों में कई बार इमरजेंसी वहां पर घोषित की जा चुकी है। ठीक है, सदी के सबसे भयानक सूखे का सामना ये देश अभी कर रहा है। इसका रीजन पता है क्या बताया जा रहा है? इसका रीजन कहीं ना कहीं इस साल बताया जा रहा है अल नीनो। इस साल अल नीनो को भी इसका कारण बताया जा रहा है। इतना भयानक जो सूखा और अकाल पड़ा है उसके लिए कहा जा रहा है कि अल नीनो की वजह से यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश बहुत कम यानी ना के बराबर हो रही है, और इस वजह से जो भी फसल ये उगाना चाहते हैं, जमीन में नमी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो फसल कैसे उगेगी? सूखे जमीन में अगर बीज डाल देंगे तो फसल उग नहीं सकती, उसके लिए पानी की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है। तो इनको ये सारी दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से ये फसल नहीं उगा पा रहे हैं। साथ ही ये जो सूखे का सामना कर रहे हैं, वहां पर लगभग 84% खाद्य भंडार भी बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ठीक है, लगभग 2.5 मिलियन का पॉपुलेशन है वहां पर। कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, जो उसको लीड करते हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 मिलियन वाले पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन वाला जो ये देश है, यहाँ पर आधे लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना भी है उनमें से भी आधे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। लोगों को खाने के रूप में मांस उपलब्ध कराने के लिए दर्जनों हाथी, देखो कौन कौन से जानवरों को मारे जाने का आदेश मिला है। दर्जनों हाथी, दरियाई घोड़े, जेब्रा समेत जानवरों को मारने पर सहमत हुई है सरकार। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे ना, तो नामीबिया का जो हमने देखा मैप में जो एरिया देखा, नामीबिया के जस्ट बगल में बोट्सवाना आता है।
बोट्सवाना में भी हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और उसी तरीके से नामीबिया में भी हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बोट्सवाना हाथियों की संख्या बढ़ने की वजह से परेशान है, ठीक है, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथियों की संख्या बढ़ रही है। नामीबिया में भी हाथियों की संख्या बहुत है, इस वजह से इन्होंने मारे जाने वाले जानवरों में हाथियों का नाम भी शामिल कर लिया। और ये भी इनका मानना है कि हाथियों का शरीर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, भारी भरकम होता है, उसको मारेंगे तो जो है मांस ज़्यादा निकलेगा। हम अगर देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन वो देश इसको सही ठहरा रहा है, ठीक है। ज़ेबरा समेत, देखिए ज़ेबरा जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है किसी भी कंट्री में। ज़ेबरा वगैरह इस तरीके के जो जानवर हैं, दरियाई घोड़े हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन नामीबिया में अब इतने बड़े बड़े जानवरों की ज़रूरत उनको खाने के लिए पड़ रही है, रखने के लिए नहीं, ठीक है। टोटल 723 जानवरों को मारने की बात हुई है, जिसमें अगर हम लोग एग्जैक्ट डेटा देखें तो कुछ जानवरों का डेटा देखो, 50 इम्पाला को मारा जाएगा, 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट को मारा जाएगा, 300 ज़ेबरा मारे जाएंगे, 83 हाथी मारे जाएंगे, 100 एलेट्स मारे जाएंगे, 30 दरियाई घोड़े मारे जाएंगे और 60 भैंस मारे जाएंगे। इनमें से कुछ तो मारे भी जा चुके हैं और उनका जो मांस है वो बांटा भी जा चुका है। वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर नोट करना, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, गरीबी बहुत बढ़ गई है। अब सीधी सी बात है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी तो बढ़ेगी ही। और सबसे बड़ी बात, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पर सूखा और अकाल पड़ा है, ठीक है। लोगों के पास जो है पैसे उतने नहीं है जितना चीज़ों का दाम हो गया है, तो ये यहाँ पर दिक्कत आ गई है। भयंकर सूखे के कारण यहाँ पर कई बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई पहली बार नहीं था इस साल मई के महीने में, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल सूखे की वजह से लगाया जा चुका है, ठीक है। रिपोर्ट जो आई है हाल ही में 2024 में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से सूखा अक्टूबर 2023 में बोट्सवाना में शुरू हुआ और ये फैल गया अंगोला, जिम्बाब्वे, नामीबिया नाम के देशों में। कहाँ पर शुरू हुआ था सूखा पड़ना? ये शुरू हुआ था बोट्सवाना में। अब बोट्सवाना में सूखा पड़ना शुरू हुआ, लेकिन इसके चपेट में आसपास के देश भी आ गए, चाहे वो अंगोला हो, चाहे वो नामीबिया हो, चाहे वो जाम्बिया हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका भी इसके चपेट में आ गया। जैसे बीमारी कोई सी फैलती है तो आसपास के देश भी चपेट में आ जाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है कि सूखा पड़ा है तो आसपास के देश भी इसके चपेट में आ गए हैं। इसका कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अल नीनो को माना जा रहा है मेनली, और भी कई कारण है लेकिन मेनली अल नीनो को माना जा रहा है। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसके बारे में हम कभी ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अल नीनो इसके पीछे का कारण रहा है, ठीक है। 7 साल बाद 2023 में जो अल नीनो के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी, बोला जा रहा है उसका प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई और बारिश में कमी आई और मिट्टी में नमी समाप्त हो गई। बारिश में कमी आई, तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि हो गई और यहाँ पर जो है नमी मिट्टी में समाप्त हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई है और अगर नमी मिट्टी में है ही नहीं तो आप कितना भी उसमें बीज डाल लो वो कभी जो है पौधा नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन जानवरों को, मासूम जानवरों को मारने का जो आदेश है वो वहाँ की सरकार ने दे दिया है। अब आगे कोई भी इसके बारे में अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।